एक संस्कारी बहू बोल रही है हमको चाटने में बहुत मज़ा आता है। एक बोल रही है तुमको सोने में मज़ा आता है। एक बोल रही है ओ तुमको बैठकर मज़ा आता है। एक बोल रही है ओ लप्पी मुंह मार के हंस रही हो। ये सारी चीज़ें घर में अपने पतियों के सामने लेडीज़ के द्वारा, घर की संस्कारी बहुओं के द्वारा हाथों से गंदे इशारे करके जो वीडियोस में कैप्चर हुए हैं कैमरामैन्स के द्वारा, और वो वीडियोज ऑफिशियल चैनल पे भी डाली जाती है। और जब ट्रोलिंग होती है, ऑडियंस द्वारा लताड़ लगाई जाती है, रिएक्शंस बनते हैं, तो ये लोग अपना सिंपैथी का रोना लेके आते हैं। हम बहुत संस्कारी हैं, हम बहुत पवित्र हैं, हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। लोग गंदे हैं, लोगों का नज़रिया गंदा है। कभी अपनी अपनी वीडियोस को दोबारा पलट के देखना कि किस तरीके की अश्लीलता फैला रहे हो तुम लोग सोशल मीडिया पे। जब तुम्हारे बच्चे बड़े होके ये वीडियोस देखेंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा, कितना प्राउड फील करेंगे वो अपने माँ बाप पे। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना। इन जिन जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कल मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी थी और मुझे ये बोला था दीदी आप ये वीडियो देखो, इनके घर में पूजा हुई है, पूजा होने के बाद ये किस तरीके के अश्लील इशारे कर रही हैं औरतें, और किस तरीके का मजाक कर रही हैं, और जेंट्स इनके सामने बैठे हैं, कैमरामैन इनको शूट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने उस पर बात नहीं करी थी। मैंने सोचा था कि मैंने वो वीडियो किसी क्रिएटर के ऑफिशियल पेज पे नहीं देखी है तो तब तक मैं आंखों से नहीं देखूंगी अपनी से, तब तक मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगी। लेकिन आज मैंने वो वीडियो देखी, आज वो वीडियो मिलियंस में पहुंचने वाली है भुट्टो रानी की बड़ी बहन के अकाउंट पे, फेसबुक पे, तो आज उस पर डिस्कस करना तो बनता है। ये वीडियो इनकी उस दिन की है जिस दिन भुट्टो रानी के घर में रुद्राभिषेक हुआ था, लप्पू लप्पी गए हुए थे। एक वीडियो इनका तब वायरल हुआ था जब भुट्टो रानी खाना खा रही थी प्लेट में चाट चाट के, और लप्पू इनको शूट कर रहा था और पीछे से बहन भी मजाक कर रही थी, जहाँ पे भुट्टो रानी ने एक डायलॉग छोड़ा था कि हमको चाटने में बहुत मज़ा आता है, और पॉज लेने के बाद तुरंत ये बोला था कि उंगली, और रिएक्शन वालों को टॉन्ट मारा था कि जाओ दे दिया कंटेंट, अब बना लेना रिएक्शन। और वहाँ पे पीछे से लप्पू भी हंस रहा है और भुट्टो की बड़ी बहन भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, क्योंकि वहाँ पे डबल मीनिंग बातें की जा रही थी। उसी के कुछ टाइम बाद ये सारे लोग रूम में बैठे हुए हैं, बेड पे लप्पू भैया बैठे हुए हैं, भुट्टो के हस्बैंड बैठे हुए हैं, मोबाइल में काम कर रहे हैं, और वहीं पे हमारी लप्पी भौजी दोनों भुट्टो के पति और अपने पति के बीच में लेटी हुई हैं, और पीछे से हमारी भुट्टो रानी अपने हाथों से अश्लील इशारे कर रही हैं, मजाक कर रही हैं, और उनकी बहन भी दांत फाड़ रही है मर्दों के सामने। और साथ में इनके अलावा वहाँ पे कैमरामैन भी होंगे, क्योंकि इनके यहाँ पे चौबीसों घंटे कैमरामैन इनकी शूटिंग करते हैं। तो वहाँ पे गंदा मजाक किया जा रहा है, डबल मीनिंग बातें की जा रही हैं। ये है भुट्टो की बहन लप्पी को बोल रही हैं कि लप्पी यहाँ काहे सोई हो। तो लप्पी रिप्लाई कर रही हैं कि हम सुन रहे हैं कि भुट्टो को चाटने में मज़ा आता है। भुट्टो की बहन रिप्लाई करती हैं कि तुमको सोने में मज़ा आता है इसीलिए यहाँ सोई हो। तो लप्पी भुट्टो की साइड देख के बोलती हैं कि तुमको बैठ के मज़ा आता है, और उसी टाइम भुट्टो रानी अपने हाथों से एक अश्लील इशारा करती हैं गंदा वाला। तुरंत लप्पी भौजी लप्पू की साइड देखती हैं कि वो गंदे इशारे को लप्पू ने देखा या नहीं देखा, और एक गंदा वाला हंसती हैं। मतलब आपको साफ देख के उनको समझ आएगा कि यहाँ गंदा मजाक किया जा रहा है। तो की जो बहन है वो भी बहुत वाहियात तरीके से हंस रही है। पहली बार मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पहली बार वहाँ पे जो भुट्टो के हस्बैंड हैं वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। पहली बार लप्पू ने भी थोड़ा लप्पी को ऐसे हाथ करके इशारा किया कि चुप हो जाओ, इस तरीके की बातें मत करो। लेकिन साथ में लप्पू भी ये चीज़ें शूट कर रहा था, लेकिन लप्पू के किसी भी ऑफिशियल चैनल पे वो चीज़ें डाली नहीं गई हैं। डाली किसने है?
भुट्टो रानी की बड़ी बहन ने, और 1 मिलियन तक पहुंचने वाली हैं। इस पे इतनी गालियां पड़ी हैं, इतनी गालियां पड़ी हैं इस वीडियो पे इनको कि वाहियात परिवार हैं, ये हैं संस्कारी बहू, इनके बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे, ये भुट्टो कितने गंदे इशारे कर रही है। इवन लप्पी भाभी तक को गालियां पड़ी हैं कि ये इसको राजमाता सीता माता से कंपेयर करती है, ये किस तरीके की बातें कर रही है, ये कैसा मजाक कर रही है, कौन इसको सीधी बोलता है कि ये सीधी सादी है। आप सोचो इस हद तक इनको गालियां पड़ी हैं जिसको कोई लिमिट नहीं है। अभी इन पे चीज़ें होंगी, बातें होंगी, इनकी ट्रोलिंग होगी तो ये रोने धोने का नाटक लेके ये कहने आ जाते हैं कि हमारे खिलाफ जाल बिछाया जा रहा है, हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है, हमारे घर की बहन बेटियों को बदनाम करने के लिए, हमारी बहू को बदनाम करने के लिए। हमारी बहुएं तो बहुत पवित्र हैं। जब आप इस तरीके का घर में मजाक करते हो, आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में कैमरामैन रहते हैं, लड़के रहते हैं, कैमरामैन बहुत ज़्यादा, कोई भी मैरिड नहीं है, इनके घर में लड़के ही हैं सारे कैमरामैन, इनके खुद के दोनों के हस्बैंड बैठे हुए हैं, इनको इतनी शर्म नहीं आ रही है हम किस तरीके की वीडियो शूट कर रहे हैं। अगर आप कोई मजाक कर भी रहे हो, सारे लोग सेम एज के हो, अगर कोई मजाक कर भी रहे हो तो ज़रूरी नहीं होता है उन चीज़ों को शूट करो। अगर आपने शूट करी भी हैं तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है कि आप उनको सोशल मीडिया पे डालो। और ये कोई नहीं बोलेगा कि हमारे एडिटर ने डाल दिया या उसने डाल दिया या उसने डाल दिया, क्योंकि जब उस टाइम पे मजाक किया जा रहा था तो सारे क्रिएटर्स वहाँ बैठे थे जिनके अकाउंट हैं, तो सबको पता था कि हमारे कैमरे में या हमारे एडिटर के कैमरे में या हमारे कैमरामैन के कैमरे में क्या शूट हुआ होगा। तो जिसको अगर नहीं अपलोड कराना था अपने पेज पे, वो उसी टाइम पे मना कर देता कि ये वाली चीज़ अपलोड नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे हम अपना पर्सनल मजाक कर रहे हैं, लेकिन अपलोड की गई जानबूझ के। एक्चुअली में सच्चाई ये है, इनको कोई बदनाम करना चाहता ही नहीं है, ये जानबूझ के ऐसी हरकत करते हैं, ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें दिखाते हैं ताकि ऑडियंस गाली दे, इनकी ट्रोलिंग करे, ताकि इनकी वीडियोस वायरल जाएं। आप इनका पूरा अकाउंट देखना, भुट्टो रानी की बड़ी बहन का, सारे वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं 20,000, 15,000, 30,000, 40,000। लेकिन जैसे ही अश्लीलता भरी वीडियो डाली, डबल मीनिंग बातें करते हुए वीडियो डाली, उल्टी सीधी हरकतें करते हुए वीडियो डाली, तुरंत उस पर 1 मिलियन पहुंचने वाले हैं व्यूज। यहाँ तक कि लोगों ने क्या किया है, जो भी इनके वहाँ पे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हैं, उन्होंने जो भुट्टो रानी ने अपने हाथों से अश्लील इशारा किया है उसका स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में कितने लोगों ने पिक्चर को पोस्ट किया है कि ये किस तरीके की हरकत कर रही है। और जो लप्पी भौजी मुंह फाड़ के हंस रही हैं जब उन्होंने ये बोला था कि तुमको बैठकर मज़ा आता है, वो वाला स्क्रीनशॉट लेके भी कितने लोगों ने कमेंट बॉक्स में पोस्ट किया है कि लोग इसको सीधा बोलते हैं। कभी तो ये सोचना चाहिए कि आप क्या परोस रहे हो सोशल मीडिया पे। जब आप एक एज के पार निकल जाओगे, जब आपको ज़िंदगी की सच्चाई शायद समझ में आएगी कि आप एक एज का पड़ाव पार कर चुके हो, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, क्या ये सारी चीज़ें दिखाओगे? ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप बोल के भूल जाओगे 1 महीने बाद कि हमने कौन सी वीडियो डाली थी, क्योंकि आप दिन में 50 वीडियो अपलोड करते हो। लेकिन सोशल मीडिया नहीं भूलता है। सोशल मीडिया पे आपने एक वीडियो डाली, उसकी 50 कॉपी ऑलरेडी बन गई हैं। जगह जगह छोटे मोटे चैनल्स पे, फेसबुक पे ना जाने कितनों ने वो वीडियो अपलोड की है, कितने चैनल्स ने अपलोड की है। तो आप ये सोचो, अगर आप कल को उसको अपने यहाँ से डिलीट भी कर दोगे तो क्या ही बिगाड़ लोगे आप? क्या आपकी ट्रोलिंग रुक जाएगी? क्या आपका जो गंदा चेहरा ऑडियंस के सामने आ रहा है बार बार, जिसको कभी आप ढकने आ जाती हो आंसुओं के साए में, कभी माता जी ढकने आ जाती हैं ये कह के कि हमारी बहू को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारी बहू को गंदा करने की कोशिश की जा रही है, और ये चीज़ें ऑडियंस के सामने से कब तक ढकेंगी? मतलब मुझे ऐसे लगता है पिछले 3-4 महीनों से हमारी लप्पी भाऊजी का ट्रैक ही अलग चल रहा है। मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे चलना कहाँ है। लोग उनको इतना समझा रहे हैं कि आप ये मत करो, आप ये मत करो, आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो और ज़्यादा कर रही हैं उन चीज़ों को। उस वीडियो में देख के बराबर ऐसा लग रहा है कि लप्पी भौजी बहुत मज़े ले रही हैं, लप्पू भैया अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं वहाँ पे। उन्होंने वो रोक रहे हैं कि इस तरीके का मजाक मत करो।
पहली बार ऐसा देखने को मिला है। नहीं तो लप्पू भैया मजाक ज़्यादा करते हैं, वो औरतों के साथ चिपका चिपकी फिर भी करते हैं, लप्पी भौजी मतलब करती हैं लेकिन फिर भी उनके कंपेयर में इतना वो नहीं लगता है। और लेकिन वहाँ पे लप्पी भौजी मजाक कर रही हैं और उधर ही उनका पति बैठा हुआ वीडियो शूट कर रहा है, उधर ही भुट्टो रानी का हस्बैंड अपने फ़ोन में लगा हुआ है और उन दोनों के बीच में लप्पी भौजी उल्टी होके पड़ी हुई हैं। ये इनका कंटेंट है। एक वीडियो और देखा था मैंने, अभी ये लोग जिस कपल के साथ में ये लोग घूमने गए थे बाहर आउट ऑफ इंडिया, उनके ये घर पे गए थे, वहाँ पे ये लोग कुछ मस्ती मजाक कर रहे थे, एक दूसरे के फेस पे कर्ड लगा रहे थे। लप्पू भैया ज़्यादा फैल रहे थे वहाँ पे, उनके घर की कोई उनकी देवरानी थी कौन थी, उनके फेस पे बार बार में और बालों में कर्ड लगा रहे थे, एक दूसरे को लगा रहे थे। वहाँ पे जो इनकी फ्रेंड थे ऋतिक और उनके घर से ही कोई था, पता नहीं कौन था, वो लप्पी भौजी को एक ने दोनों हाथ पकड़ रखे थे और एक ने दोनों पैर पकड़ रखे थे और वो खींच रहे थे। और ये चीज़ें और ये सोशल मीडिया पे दिखा देते हैं बहुत आसानी से। हालांकि चलो ये चीज़ें होती होंगी, मस्ती मजाक होता होगा, मैं उस चीज़ को वो नहीं बोल रही कि भाई मजाक होता है नहीं होता है, ये अपना अपना एक चार लोगों की वो चीज़ें होती हैं कि आप में किस हद तक मजाक चलता है, आप कितने खुले हुए हो एक दूसरे के साथ में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, आप बार बार विक्टिम कार्ड मत खेलो कि हम बहुत सीधे हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हमको तो लोग बदनाम करना चाहते हैं, हम तो कुछ ऐसा करते ही नहीं है कि हमको बदनामी मिले। जब आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हमारे बारे में इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं पिछले 1 महीने से, तो क्या बैक टू बैक आपको वही सेम चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखानी है और आपको ऑडियंस से अच्छा भी कहलवाना है। मैंने आज ही देखा कि जो भुट्टो रानी की बहन ने जो वीडियो डाली है उसके बारे में कल शाम से चर्चा शुरू हुई है, आज भी चल रही है और कल और चीज़ें ये बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। लेकिन रिएक्शन वाले तो फिर भी आज बात कर रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ पे गालियाँ पड़नी परसों से ही स्टार्ट हो गई थी, जब से ये वीडियो डली थी। तो पहले ऑडियंस गाली देती है कि पहले रिएक्शन वाले इन पे वीडियो बनाते हैं। फिर अभी माता जी का भी वीडियो आया, मैंने देखा, सुबह देखा था मैंने, जिसमें माता जी ने पहले ऑडियंस को धमकाने की कोशिश की है, ऑडियंस पे सारा ठीका फोड़ा है ये कह के कि ऑडियंस की गलती है, ऑडियंस जो कमेंट करती है उल्टे सीधे, ऑडियंस ही लड़ाई करवाती है क्रिएटर्स के बीच में। ये सारा ये इसके लिए बोल रही हैं क्योंकि माता जी जो अंकुश सक्सेना की बेटी के लिए कमेंट करके आई थी, वहाँ पे माता जी को 100-150 गाली पड़ गई, जिस पे रिएक्शन बन गए कि माता जी वहाँ सिंपैथी लेने गई थी और गाली खा के आ गई, जिससे माता जी तिल मिला गई। और ये सारा ठीकड़ा उन्होंने पहले ऑडियंस पे फोड़ा, ऑडियंस के बाद रिएक्शन चैनल्स पे फोड़ा और फिर बाद में सबको सॉरी बोल के ये कह के समेट दिया टॉपिक, मैं तो 1-2 लोगों को ही बोल रही हूँ, जबकि पहले उन्होंने प्रॉपर ऑडियंस को बोला कि लोग इधर का उधर कमेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा बद्दुआएं तो लोग देते हैं, जितनी मैं भी बद्दुआएं नहीं देती जितनी लोग बद्दुआएं देते हैं, रिएक्शन वाले बद्दुआएं देते हैं। मुझे समझ में नहीं आई भाई कौन सा ऐसा रिएक्शन वाला है जो इनको बद्दुआएं देता है। हाँ, हमने माता जी की बद्दुआएं बहुत देखी हैं, कभी महाकाल किसी का सर्वनाश करेंगे तो कभी माता रानी अपने आप देख लेंगी सबको, माता रानी नाश कर देंगी सारे दुश्मनों का, तो कभी मंदिर में बैठ के बद्दुआएं दी जाती हैं। इनकी हमने बहुत बार देखी हैं, लेकिन ऑडियंस को मैंने बद्दुआएं देते नहीं देखा कि किसी ऑडियंस ने इनको बद्दुआएं दी हो। यहाँ तक कि आंटी ने ये तक बोला अपने वीडियो में कि कुछ लोग सड़े हुए कुत्तों की तरह भौंकते हैं। वाईटी पे बहुत गंदगी हो गई है, बहुत गंदगी फैल गई है, पता नहीं इस गंदगी को समेटने में कितने टाइम लग जाएगा। तो उसमें से कहीं ना कहीं अगर कंपैरिजन करो तो आधे से ज़्यादा गंदगी तो आप लोगों ने ही फैलाई है, आपकी फैमिली ने ही फैलाई है। लगा लो कितनी कंट्रोवर्सीज हुई हैं आज तक आपकी फैमिली के द्वारा। साथ में मैं एक बात और करना चाहती हूँ कि आज भुट्टो रानी ने एक जिम वेयर का प्रमोशन किया था, ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, स्पोर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसका वो प्रमोशन कर रही थी जिम से वापस आके, ब्लू कलर की। इतना बॉडी हगिंग ड्रेस था वो, इतना बॉडी हगिंग पजामा था, इतने गंदे उस पर कमेंट्स आए इनको जिसका वो प्रमोशन कर रही हैं, बहुत वाहियात लग रहा था वो। और
मतलब ये अपने आप को शीशे में नहीं देखते हैं कि हम क्या पहन रहे हैं, हमारा क्या दिख रहा है, हमको कैसी गालियाँ पड़ रही हैं, क्या कमेंट मतलब जैसे ही आप कुछ पोस्ट करते हो अगर उसमें कुछ अश्लीलता होती है या बल्गर होता है या ऑडियंस को पसंद नहीं आता है तो ऑडियंस तुरंत आपको नेगेटिव कमेंट करना चालू कर देती है। क्या आपको तब भी समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ हमको हटा देनी चाहिए, हमारा यहाँ पे ये गलत चला गया है यहाँ पे, या हमसे ये गलत तरीके से हमने पहन लिया है? क्या आपको ये नहीं दिखाई देता है? और फिर आप सारा ठीकरा फोड़ने आते हो इसी ऑडियंस पे, जो ऑडियंस आपको बोल रही है कि कितनी वाहियात कपड़े पहने हुए हैं, अपने पजामा को देख कितना वाहियात लग रहा है, एक बार अपने आप को शीशे में देख के आ कि तूने क्या डाला हुआ है। इस तरीके के लिटरली इनको कमेंट्स आ रहे हैं। सो गाइज़ यही था मेरा आज का वीडियो। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना किस किस ने वो वीडियो देखा है। हमारी लप्पी भौजी जिसमें एक्स्ट्रा फैल गई हैं भुट्टो रानी के साथ और भुट्टो रानी अश्लील इशारे कर रही हैं, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके किसने देखा है और आपका क्या कहना है इनके संस्कारों के बारे में, वो भी ज़रूर कमेंट करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।